गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात बेटा जी। क्लास 10th में स्पर्श की पुस्तक का ही पद्यांश भाग का एक महत्वपूर्ण पाठ जिसका शीर्षक दिया गया है मनुष्यता, और यहाँ कवि का नाम भी यहाँ स्पष्ट हो रहा है, मैथिली शरण गुप्त। इन्हीं के बारे में आज इनके जीवन परिचय से संबंधित और इस कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाएगी। तो बेटा, इस कविता को पढ़ने के लिए आपके पास अपनी जो पुस्तिका है वो होनी अनिवार्य है, और इन कवि के बारे में जो जानकारी बताई जा रही है वो भी महत्वपूर्ण है। कुछ पुस्तक के अंश शामिल है और पुस्तक के अलावा भी जो विशेष जानकारियां हैं वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ध्यान से सुनिएगा। बात आती है मनुष्यता कविता। मनुष्यता नामक ये कविता इस महान कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, जो वास्तव में एक मानव में उन्हीं मानवीय गुणों को संचित करने का, प्रस्फुटित करने का, अंकुरित करने का प्रयास करती है जो एक अच्छे मानव के गुण होने हैं। यानी एक अच्छे मानव के अंदर कौन से मानवीय गुण होने आवश्यक हैं? मनुष्य वही है जो न केवल अपने लिए जीता है बल्कि अपनों के लिए भी जीता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ अपना एक दार्शनिक ज्ञान प्रस्तुत किया है कि मनुष्य वह है जो अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनों के लिए जीता है, लेकिन उनमें वो समस्त मानवीय गुण है या नहीं ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि समस्त मानवीय गुण जिस मनुष्य में होंगे सच्चे अर्थ में सच्चा मानव वही कहा जाएगा। अब वो सच्चा मानव क्यों कहा जाएगा, यानी व्यक्ति में ऐसे कौन से गुण होने आवश्यक हैं, वे सारी बातें जो है इस कविता के माध्यम से इस कवि ने हमारे समक्ष उपस्थित की है, उजागर की है। तो आइए सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का परिचय प्राप्त करते हैं। बेटा, मैथिली शरण गुप्त जो है, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी शिक्षा और इसके साथ साथ इनका संघर्ष के अलावा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इनकी रचनाओं के आधार पर इनको मिलने वाले पुरस्कार के साथ इनको एक महत्वपूर्ण उपाधि या उपनाम भी दिया गया। ये सारी बातें आज चर्चा का विषय रहेंगी। मैथिली शरण गुप्त जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी नामक स्थान के सिर गांव में हुआ। ध्यान दीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के तिरगांव में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है वो 12 दिसंबर 1964 को यही उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। मृत्यु जो है 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। ठीक है, लगभग 86-87 वर्ष के ये महान कवि रहे थे, जिन्होंने अपने साहित्यिक योगदान के द्वारा और स्वाधीनता संग्राम में अपनी सक्रिय भागीदारी के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो कदम है, एक महत्वपूर्ण जो पदवी है वो उन्होंने हासिल की थी। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी, और इसी शिक्षा दीक्षा के कारण इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर भी अपना एक दबदबा कायम कर लिया था। यानी घर पर मिलने वाली शिक्षा दीक्षा में इन्होंने न केवल हिंदी बल्कि संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में भी अपना प्रभाव कायम कर लिया था। इन्होंने किस तरह का संघर्ष निभाया, तो संघर्ष के बारे में चर्चा की जाए कि मैथिली शरण गुप्त जो है, इनका जन्म जब उत्तर प्रदेश के तिरगांव में हुआ था, इनकी शिक्षा दीक्षा अपने घर पर ही हुई थी। इनके जो पिता है वो रामचरण गुप्त जिनका नाम था, और माँ का नाम था काशी देवी, वो वैष्णव भक्त थे। यानी माता पिता कैसे, माता पिता जो है वैष्णव भक्त थे, विष्णु को मानने वाले थे, वैष्णव भक्त। लेकिन इस कवि के ऊपर राम भक्ति का सुरूर था। ये अपने आप को राम भक्त मानते थे, और राम के आचरण में या राम के जीवन में जो जो उनके गुण थे, उन समस्त गुणों को वो न केवल अपने अंदर बल्कि पूरे भारतीय परिवेश में संजोना चाहते थे।
और इसी सपने को साकार करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी जिसका शीर्षक दिया जाता है साकेत। साकेत में वो ये मानते हैं कि जिस तरह की कल्पना गांधी जी ने की थी कि भारत के अंदर एक राम राज्य की संकल्पना को संजोया जाए, यानी भारत का राज्य जो है, भारत का जो देश है, उसमें बिल्कुल राम राज्य वाली परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाए, जहाँ कोई चोरी, कोई लूट खसोट, कोई हत्या, किसी तरह की कोई बुराइयां बिल्कुल भी ना हो। तो साकेत में वो राम के इन्हीं शब्दों को खुद अपनी पंक्तियों के माध्यम से उपस्थित करते हैं कि मैं यहाँ स्वप्न ना स्वर्ग का लाया, मैं यहाँ स्वप्न ना स्वर्ग का लाया, बल्कि इस धरा को ही स्वर्ग बनाने आया। कि मैं नहीं चाहता कि जो ऊपर कहा जाता है जो वो स्वर्ग है ऊपर, उस स्वर्ग को मैं धरती पर लाऊं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ धरती को ही स्वर्ग सरीखा बना दूं। तो इस तरह से ये जो है राम भक्ति कवि थे, राम भक्ति को मानने वाले कवि थे, और राम भक्ति के कारण ही वो समस्त आचरण के गुणों को अपनाया करते थे जो राम के भीतर विद्यमान थे, और इन्हीं गुणों को वो समस्त मनुष्यता यानी सारी मानव जाति के अंदर भी प्रविष्ट करवाना चाहते थे। ये वास्तव में पहले तो गरम दल के जो नेता थे, कौन थे? लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, उनकी नीतियों से बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी आदि के संपर्क में भी आए, और इन्हीं के संपर्क के कारण इनके जो गरम दल की धारणा थी वो बिल्कुल नरम दल में पड़ गई, और इन्होंने जो है भारत भारती नामक एक रचना लिखी। कौन सी रचना? भारत भारती। बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो आपकी बुक में उपस्थित नहीं की गई है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि भारत भारती नामक एक रचना स्वयं रचित की, और इस रचना के अंदर भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की एक सजीव झांकी उपस्थित थी। और इसी पुस्तक के कारण इनको जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। कौन सी उपाधि? राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। किसने? महात्मा गांधी ने। और इनको जो है राजेंद्र प्रसाद ने भी उस समय के महान भारतीय पुरस्कार पद्म विभूषण से भी नवाजा, यानी सम्मानित किया। तो इस तरह साकेत और भारत भारती रचनाओं के अलावा इन्होंने जो है पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि कई महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं भी लिखी हैं। बेटा एक जो बात है वो विशेष है कि मैंने जो रचनाएं लिखी है उनमें स्त्री पात्र जो है, नारी पात्र जो है, उसको महत्ता प्रदान करी है। अधिकतर पात्रों में जैसे राम का गुणगान गाया गया, कृष्ण का गुणगान गाया गया, महात्मा बुद्ध का गुणगान गाया गया, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्रों को महत्ता प्रदान की है, उनको विशेष गरिमा से सम्मानित किया है। जैसे पहली रचना दी गई है साकेत। साकेत हालांकि बिल्कुल रामायण से संबंधित है, लेकिन साकेत में वो ये मानते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता ने जो त्याग किया उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण त्याग किया था लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने। ठीक है, यशोधरा ने उन्होंने बताया है कि जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और अपने पुत्र को वहां घर पर ही अकेला छोड़ करके और सत्य की प्राप्ति के लिए वन की ओर गमन कर जाते हैं, तो जो उनकी पत्नी यशोधरा है वो किस तरह के संघर्ष को जूझती हुई और कैसे अपने कष्टों को सहन करती हुई अपने पति को उलाहना देती है, उनको कैसे कैसे व्यंग्य देती है, उसी पत्नी के कष्टों को जो है उन्होंने यशोधरा नामक काव्य के अंदर स्पष्ट किया है। इसी तरह से पंचवटी के अंदर आपने पंक्तियां सुनी होगी, चारों चंद्र की चंचल किरणें फैल रही है जलथल में, चारों चंद्र की चंचल किरणें फैल रही है जलथल में, और सप्त चांदनी बिखरी हुई है अवनी और अंबर चलनी, अवनी और अंबर चलनी। तो ये पंक्तियां जो है बयान करती है कि राम अपने लक्ष्मण, छोटे भाई और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी नामक स्थान में किस तरह से रहे थे और वहां का प्राकृतिक वातावरण कितना सुंदर और मधुर था। तो इसे भी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सहेजा और संजोया है। तो ये थी इनकी रचनाओं की बात। इन्हीं रचनाओं के कारण जो है महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्र कवि की संज्ञा से भी अभिहित किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको पद्म विभूषण नामक महान भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अब आगे चलते चलते इनके छोटे भाई जिनका नाम था सियाराम शरण गुप्त,
1963 यानी 1963 में उनका आकस्मिक निधन हो गया अपने छोटे भाई की मृत्यु के टाइम। ये बहुत ही सदमे में आ गए थे और इसी सदमे के चलते जो है 1964 में 12 दिसंबर के दिन इनको भी हार्ट अटैक आया और इसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 12 दिसंबर 1964 को ये महान साहित्यकार इस संसार लोक को जो है विदा कह गया। इन्होंने जो है अपनी सारी रचनाओं को एक महान पत्रिका में संपादित और प्रकाशित किया। उस पत्रिका का नाम है सरस्वती। सरस्वती यहाँ पर एक पत्रिका का नाम है। इस पत्रिका में मैथिली शरण गुप्त ने अपनी समस्त रचनाओं को प्रकाशित किया। तो ये है इनका एक जीवन परिचय और जीवन परिचय में इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु, इनकी रचनाएं, इनके पुरस्कार, इनके जीवन संघर्ष सभी की महत्वपूर्ण बातों को यहाँ उजागर किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने घर पर ही हुई और घर पर शिक्षा दीक्षा लेने के कारण इन्होंने न केवल हिंदी खड़ी बोली बल्कि संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। इनके माता पिता रामचरण गुप्त और काशी देवी वैसे तो वैष्णव भक्त थे, लेकिन उनका राम भक्ति का सुरूर छाया हुआ था और इसी कारण इन्होंने राम भक्ति से प्रभावित होते हुए पूरे जनमानस में उन्हीं राम के आचरण के गुणों को उजागर करने का और प्रविष्ट करवाने का एक बीड़ा उठाया था। ये मानते थे कि हमारा जो भारतीय इतिहास है वो ऐसे ऐसे उदाहरणों से परिपोषित है जिन उदाहरणों से आज की मानव जाति को भी प्रेरणा लेनी आवश्यक है। यानी इन्होंने अपनी कविता में जैसे जैसे अंश उद्धृत किए हैं उन अंशों को पढ़ने से हमें पूरे भारतीय अतीत के स्वर्ण इतिहास की एक झलक जो है वो दिखाई देती है और पाठक जो है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने कई अन्य रचनाएं भी लिखी जिनका नाम है भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा और जयद्रथ। भारत भारती जो उनकी काव्य रचना है उस काव्य रचना के माध्यम से उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की एक स्पष्ट झलक जो है वो जनमानस के सामने प्रस्तुत करी और इसी रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इन्हें जो है राष्ट्रकवि के संज्ञा से अभिहित किया और इन्होंने अपनी रचनाओं में नर प्रधान या पुरुष प्रधान पात्रों को नहीं बल्कि नारी प्रधान पात्रों को महत्ता दी है और इन्होंने जो अपनी सारी रचनाएं हैं ये सरस्वती पत्रिका में संपादित और प्रकाशित करवाई हैं। इनके छोटे भाई श्रीराम शरण गुप्त भी एक अच्छे कवि रहे हैं और उनकी मृत्यु का आघात इनको ऐसा लगा और उन्हीं की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात 12 दिसंबर 1964 को हृदयाघात होने के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में, एक महान हिंदी खड़ी बोली विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने अपना बहुत योगदान न केवल भारतवर्ष को बल्कि हिंदी साहित्य जगत को दिया। ठीक है, तो यहाँ मैं मानती हूँ कि मैथिली शरण गुप्त के जीवन चरित्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमारे समक्ष उपस्थित की गई है, जिनका ज्ञान हमें हो चुका है। अब बात आती है पाठ के परिचय की। बेटा जैसा कि मैंने इसकी शुरुआत में ही आपको बताया, मनुष्यता क्या है? एक मानवीय गुण है। मैथिली शरण गुप्त एक मानते हैं और हम भी ये स्वीकार करते हैं कि इस पूरे प्राणी जगत में मानव जो है वो चेतना पूर्ण व्यक्ति है, चेतना संपन्न व्यक्ति है और इसके अंदर ये जो इतनी चेतना है यानी जो विवेक है इसके कारण ये न केवल स्वयं का बल्कि समस्त अपनों का भला चाहता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ये मानते हैं कि केवल अपने और अपनों के लिए जीने वाला व्यक्ति मनुष्य तो है लेकिन उसमें वो सारे मनुष्यता का गुण नहीं है। तो मनुष्यता के कौन कौन से गुण हैं जो एक मनुष्य को सच्चा मनुष्य करार देती है? तो इनके विषय में मैथिली शरण गुप्त ये मानते हैं कि सच्चा मानव वही है जो केवल अपने और अपनों के लिए ही नहीं बल्कि परहित के लिए यानी दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की भरण पोषण के लिए प्रयास करता है, उनकी सहायता करता है, उनके कार्यों में लगा रहता है, वही सच्चा मानव कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पाठ के परिचय के तौर पे कहा जाएगा कि मनुष्यता कविता सच्चे मानव में उन मानवीय गुणों को संजो कर रखने की प्रेरणा देती है जो एक सच्चे मानव में होने आवश्यक है। तो आइए चलते हैं अपनी कविता की ओर कि वो कौन कौन से गुण हैं जो मानव में होने आवश्यक हैं।
तो पहला पद्यांश यहाँ पर आता है आपका, पद्यांश का पहला हिस्सा क्या है इसके अंदर? पहला हिस्सा कि कवि ये मानता है विचार लो कि मृत्यु हो, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, कि याद जो करे सभी, हुई न यो सो मृत्यु, तो वृथा जिए, वृथा मरे वृथा जिए, ठीक है ना। मरा वही नहीं, मरा वही नहीं कि जो जिया ना आपके लिए, जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, आप ही चरे। और महत्वपूर्ण पंक्ति जो इस पूरी कविता का निचोड़ है, वही मनुष्य है कि जो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी अच्छी पंक्ति, कितनी अच्छी लयबद्धता, कितनी अच्छी तुकबंदी और कितना अच्छा अलंकारों का प्रयोग। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था कि चारों चंद्र की चंचल किरणें फैल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है अवनी और अंबर तल में। कितनी अच्छी तुकबंदी होती है, और ये तुकबंदी पाठक को जैसे ही श्रवण कराई जाती है और सुनते ही मन इतना गदगद हो जाता है कि इन पंक्तियों को याद करने के लिए हम उमंगित हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही तुकबंदी यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित की गई है। क्या कहते हैं? विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त ने सच्चे मानव में जिन मानवीय गुणों की आवश्यकता है, उन्हीं मानवीय गुणों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और हमें ये सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं। विचार लो, विचार करते हैं मनुष्य के मृत्यु हो, मृत्यु यानी मरण योग्य हो, मरने योग्य हो, क्योंकि जो इस संसार में आया है वो अवश्य ही मरेगा। क्या कहते हैं कवि कि ये विचार कि तुम मरने योग्य हो, ऐसा विचार अगर मन में आए तो मृत्यु से न डरो कभी। तो ऐसे विचार के बावजूद भी मनुष्य को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। ये तो अटल सत्य है कि जो आया है वो जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा। दोबारा देखिए कि ऐसा विचार कि मनुष्य जो है मरण योग्य है, विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु यानी मरने योग्य, ये विचार कि मनुष्य मरने योग्य है, फिर भी न मृत्यु से डरो कभी, फिर भी मनुष्य को डरने की आवश्यकता नहीं है। किससे? मृत्यु के भय से। कि मृत्यु के भय से भय मतलब आतंकित होने या डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो वो आगे हमें और उत्साहित करते हुए, प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मरो, कि हे मनुष्य मृत्यु का तो तुम ग्रास बनो, लेकिन कैसी मृत्यु का? परंतु यो मरो, ऐसी मृत्यु का ग्रास बनो कि याद जो करे सभी, कि यहाँ से तुम मृत्यु लोक में चले भी जाओ तो फिर भी तुम्हें इस धरती लोक के प्राणी हमेशा याद रखे। कैसे याद रखेंगे? आपके अच्छे और सुकर्मों के कारण। कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो मरणशील मनुष्य का विचार है, अगर ये आता है तो उसे मृत्यु के भय से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। मृत्यु का ग्रास हर कोई बनेगा, लेकिन ऐसी मृत्यु को स्वीकार करो कि आपके मृत्यु लोक में चले जाने के बाद भी इस धरती लोक के प्राणी हमेशा आपको आपके सुकर्मों के कारण याद रखें। ठीक है, आगे फिर से वो हमें उत्साहित करते हुए कहते हैं, हुई ना यह मृत्यु। अगर आपको ऐसी सो यानी सौभाग्यशाली मृत्यु यानी मौत, ऐसी सौभाग्यशाली कि आपके मरने के बाद भी आपको आपके अच्छे कार्यों के कारण धरती लोक के मानव याद करते हैं, ऐसी अगर सौभाग्यशाली मौत आपकी नहीं हुई है
तो वृथा मरे तो आपकी मृत्यु भी व्यर्थ गई और व्यथा दिए और आपका पूरा जीवन भी व्यर्थ गया। सुमृत्यु किसे कहा गया है? सुमृत्यु की सौभाग्यशाली मृत्यु को कहा गया है जिसमें मनुष्य मृत्यु लोक का गमन कर जाने के बाद भी अपने अच्छे कार्यों के कारण धरती लोक में जिसका गुणगान किया जाता है। तो कभी कहते हैं कि अगर आपकी इस तरह की सौभाग्यशाली मौत नहीं हुई है तो आपका मरना भी व्यर्थ था और आपका सारा जीवन भी व्यर्थ था। फिर क्या किया जाए? कभी कहता है मरा वही नहीं, इस धरती पर वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं माना जाता। कौन? कि जो जिया ना आपके लिए यानी स्वयं के लिए, अपने लिए, वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं माना जाता जो सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता है बल्कि दूसरों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देता है, खुद के लिए नहीं जीता है, स्वार्थ वश नहीं जीता है, वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं माना जाता है। तो क्या करें? तो आगे कवि हमें बताते हैं वही पशु प्रवृत्ति है। पशु यानी जानवरों की प्रवृत्ति, आचरण या आदत कि जानवरों के समान आदत जो है, आचरण जो है, यही है कि आप ही करें, कि वो सिर्फ अपने अपने करने का यानी भरण पोषण का, खाने पीने का, अपनी अपनी स्वास्थ्य पूर्ति का ध्यान देते हैं। अगर ऐसे मनुष्य का आचरण है तो वह मनुष्य नहीं बल्कि जानवरों के आचरण के सदृश माना जाता है, क्योंकि वही मनुष्य है, सच्चा मानव तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के कल्याण के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने जीवन का बलिदान कर देता है, अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, वही सच्चा मानव माना जाता है। दोबारा से देखिए कि एक मानव में कौन कौन से मानवीय गुणों की आवश्यकता है। उन मानवीय गुणों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए मैथिली शरण गुप्त बताते हैं कि मनुष्य के भीतर कि वो मरण योग्य है ऐसा विचार आ भी जाए तो भी उसे मृत्यु के भय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। व्यक्ति मृत्यु का ग्रास होता है, परंतु ऐसी मृत्यु को अपनाए कि उसका मृत्यु लोक में चले जाने के बाद भी अच्छे कर्म के कारण धरती लोक के मनुष्य सदैव उसको याद रखें। यदि मनुष्य को इस तरह की सौभाग्यशाली मौत प्राप्त नहीं होती है, ऐसी सौभाग्यशाली मौत की उसके अच्छे कार्यों के कारण व्यक्ति को यहाँ संसार में उसका गुणगान किया जाए, अगर ऐसी मौत नहीं मिलती है तो उसका मरना यानी उसकी मृत्यु भी व्यर्थ चली गई और उसका समस्त जीवन भी व्यर्थ चला गया। इस संसार में वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं माना जाता जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है बल्कि दूसरों के लिए जीता है। जो अपने लिए जिएगा वो मरा हुआ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अच्छे कार्यों के कारण कोई दूसरा उसको याद नहीं करेगा, और जो अच्छे कार्यों के कारण दूसरों की मदद करता है वो मर भी जाता है, लेकिन दूसरे उसके कार्यों के कारण उसको याद करते हैं, तो वो मरने के बाद भी मरा हुआ नहीं माना जाता। इस संसार में जो व्यक्ति सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही, अपने भरण पोषण के लिए ही, अपने गुजारे के लिए ही कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, वो मनुष्य नहीं बल्कि पशु के यानी जानवर के सदृश आचरण करते हैं। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मानव कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। तो इस प्रकार इस पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त ने एक परोपकारी मनुष्य या परोपकार जो है एक मानवीय गुण के रूप में हमारे सामने उजागर किया है, जिसे हर मनुष्य को अपनाना आवश्यक है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये इस तरह का एक जो पद्यांश है आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही, बाकी जो है हम कविता को आगे की कक्षा में जारी रखेंगे। धन्यवाद बेटा।